ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। भगवान ने इस सृष्टि की रचना बहुत अद्भुत ढंग से की है, जिसे समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। उस ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को बनाया है। उसने एक जैसी मिट्टी से बनाया है, जरा सा भी भेदभाव नहीं किया। ना उसने हिंदू को बनाया, ना उसने मुस्लिम को बनाया। उसने तो सिर्फ एक इंसान को बनाया है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो कंकाल से रिसर्च करके पता लगा सकते हैं कि वो नर है या मादा है, बूढ़ा है या जवान है, काला है या गोरा है। लेकिन क्या कोई रिसर्च ये पता कर पाई है कि क्या वो हिंदू है या मुस्लिम है? क्योंकि हम कभी वो थे ही नहीं। ये सब लोगों ने बनाई है, इस धरती पर बनाई है। हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे हैं, चाहे आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो। हर धर्म, हर जाति का सम्मान कीजिए, क्योंकि भगवान ना तो आपके रंग रूप को देखते हैं, ना ही आपके जाति धर्म को देखते हैं कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन को देखते हैं कि आपका मन कितना स्वस्थ और पवित्र है। जिस इंसान का मन स्वस्थ है, पवित्र है, उसी हृदय में ईश्वर का वास होता है। जब मन ही मैला हो तो आप कितना ही राम नाम भज लें, आपको उससे कभी कोई लाभ नहीं होगा। ज्ञानी इंसान ज्ञान बांट सकता है, लेकिन जब तक वो उस ज्ञान का अपने जीवन में अमल नहीं करता तो वो दूसरों को भी कोई ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान वही दूसरों को दे सकता है जिसने उसे खुद पहले अपने जीवन में उतारा है। इसलिए लोगों को ज्ञान भी उतना ही दीजिए जितना वो समझ सके। लोग आपके बारे में उतना ही समझ सकते हैं जितनी सोच उनकी है। जहाँ तक वो आपको जान सकते हैं, लेकिन सही मायने में तो आप जानते हैं खुद को कि आप क्या हो। जब आप ईश्वर की नज़रों में सही हो, खुद की नज़रों में सही हो, तो दुनिया को सही गलत साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब सही वक्त आएगा तो सच्चाई सबके सामने होगी। आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए। जब इंसान कोई भी कर्म करता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। इसलिए अगर डरना है तो अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि भगवान हमें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म कभी हमें माफ़ नहीं कर सकते। हर अच्छे बुरे का कर्म का फल इंसान को ज़रूर मिलता है, और इसी तरह इंसान के बुरे कर्म उसे उसी तरह ढूंढ लेते हैं जिस तरह हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसलिए आप अगर भगवान पर विश्वास रखते हैं तो उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दीजिए, सारा भार उनको सौंप दीजिए। वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। लेकिन अगर आप अपने ही सोच विचार से अपने जीवन में उलझते चले जाएंगे, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जिसे हम बदल नहीं सकते उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन में यूं ही उथल पुथल मची रहेगी। इसलिए भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, और कभी कभी वो हमें कठिन रास्तों से इसीलिए गुजारते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें और इस दुनिया को समझ सकें, क्योंकि ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इस दुनिया को जानना और समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और है। इसलिए हर कोई अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा है। जब तक उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा है तब तक ही लोग आपका साथ देंगे। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो गया, आप उनके किसी काम के नहीं रहे, उसी दिन हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन आप खुद का साथ कभी नहीं छोड़ सकते, और सबसे सच्चा साथी है वो ईश्वर। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। एक बार जो उनकी शरण में चला गया, जिसका हाथ उन्होंने थाम लिया, वो जीवन भर कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप अकेले चलते रहिए, क्योंकि ये जीवन है और संघर्ष में हमेशा इंसान अकेला होता है। सुख और खुशियाँ बांटने के लिए बहुत से लोग होंगे आपके पास, लेकिन दुख में अक्सर इंसान अकेला रह जाता है। लेकिन वो ईश्वर हर हाल में आपका साथ देते हैं। तो बहुत जल्द सब कुछ बदलेगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। समय समय पर परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है, तभी इंसान इस जिंदगी के सही मायने समझ सकता है। अगर जीवन भर हम खुशी में रहें तो दुख सहना हमारे लिए पहाड़ से भी
बड़ा हो जाएगा, नहीं सहन कर पाएंगे हम उस दुख को। लेकिन अगर जीवन में दुख सुख सब सहन करना सीख लिया तो आप जीवन से लड़ सकते हो, जीवन में हर हालात का सामना कर सकते हो। और संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। जो इंसान जीवन में संघर्ष करता है वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। जिसे सब कुछ पहले से तैयार मिलता है उसकी खुद की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं तो वो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं और बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, आपका नाम होगा, आप बहुत ऊंचाई तक जाओगे। ऐसा जीवन आपका होगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकता। बहुत जल्द आपका जीवन परिवर्तित होगा, सब आपकी मेहनत और आपके अच्छे कर्मों का फल होगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम। हर हर महादेव।